नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ ऋषि विभंडक और उर्वशी की कहानी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी, ऋषि विभंडक और उर्वशी की कहानी। ऐसे ऋषि जिन्हें प्यार में धोखा मिलने पर कठोर तपस्या की और पड़ गए धरती पर अकाल। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों की कहानी हमने पढ़ी है और सुनी भी है। ऋषि विभंडक और सुंदर अप्सरा उर्वशी की ये कहानी, कैसे ऋषि एक अप्सरा के प्यार में पड़े और कैसे उन्हें धोखा मिला। पौराणिक मान्यता में ऋषियों का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए जिनका तपस्या से स्वर्ग लोक में बैठे देवता तक आप उठते थे। इंद्रदेव अपने सिंहासन को खतरे में देख ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को धरती पर भेजते थे। यहाँ हम ऐसे ही एक ऋषि की कहानी बताने जा रही हूँ जिनका तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा आई। ऋषि उसकी अदाओं से मोहित हो गए। जब उन्हें प्यार में धोखा मिला तो पूरी स्त्री जाति से उन्हें दूरी बना ली। ये ऋषि विभंडक और अप्सरा उर्वशी की कहानी है। कौन थे ऋषि विभंडक? विभंडक महाऋषि कश्यप के पुत्र थे। अपने पिता की तरह ऋषि विभंडक भी महाज्ञानी और तपस्वी थे। विभंडक ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे। वे ऋषि शृंग के पिता थे। ऋषि शृंग का जिक्र रामायण में अक्सर मिलता है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि शृंग से ही यज्ञ करवाया था और फिर श्री राम का जन्म हुआ था। जब ऋषि विभंडक की तपस्या से डर गए इंद्र। कहा जाता है कि एक बार ऋषि विभंडक कठोर तपस्या कर रहे थे। उनको तप को देखकर देवता डर गए। इंद्र को लगा कि अगर ऋषि विभंडक अपनी तपस्या से सफल हो गया तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इंद्रदेव ने अपने लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी को धरती पर भेजा। जब ऋषि विभंडक ने उर्वशी को देखा, उसे देखते ही ऋषि का वीर अचानक रूप से निकल गया। वीर्य पानी में गिर गया और उसी समय एक मद हिरन वहां पानी पीने आई। उसने वीर्य को पानी के साथ निगल लिया और समय के साथ गर्भवती हो गई और एक मानव बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के सिंग हिरन के जैसे थे। परिणाम स्वरूप विभंडक ने लड़के का नाम ऋषि शृंग रखा। विभंडक और ऋषि शृंग आश्रम में एक साथ रहते थे। ऋषि शृंग बड़ा हो गया, लेकिन उसने अपने पिता विभंडक के अलावा कभी किसी को नहीं देखा। यह हिरन भी कोई साधारण नहीं थी। वह हिरन एक देवकन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया था कि तू हिरन जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्ति हो जाएगी। जब विभंडक ऋषि की घोर तपस्या से पड़ गया अकाल। उर्वशी से धोखा मिलने के बाद विभंडक ऋषि तपस्या में लीन हो गए। उनकी घोर तपस्या से आसपास के राज्य में अकाल पड़ गया। बरसात ना होने से जमीन सूख गई। अंग देश के राजा रोमपद ने अपनी सभा में ऋषि मुनियों को बुलाया और अकाल का समाधान पूछा। ऋषि ने कहा कि यह विभंडक ऋषि का कोप का नतीजा है। अगर अकाल से दूर करना है तो विभंडक ऋषि का गुस्सा शांत करना होगा। ऋषियों ने राजा से कहा कि अगर वह विभंडक ऋषि के पुत्र ऋषि शृंग को किसी तरह जंगल से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो अकाल समाधान हो जाएगा। राजा रोमपद को पता चलते ही ऋषि शृंग ने अपने जीवन में कभी कोई स्त्री नहीं देखा है। उन्होंने अपनी दासियों को बुलाया और ऋषि शृंग को मोहित कर जंगल से बाहर निकालने के लिए कहा। दासियां जंगल में गई
और ऋषि शुंग को अपने जाल में फंसाकर नगर में ले आई। विभांडक ऋषि को जब पता चला तो उन्हें गुस्सा आया और वह राजा रोमपद के महल में पहुंच गए। राजा ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि शुंग से करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह ऋषि विभांडक का गुस्सा शांत हुआ और फिर जमकर बरसात हुई। वहां अकाल मिट गया। असल में राजा दशरथ की बेटी थी शांता। राजा रोमपद ने जिस लड़की का विवाह ऋषि शुंग से करवाया वह असल में अयोध्या के राजा दशरथ उनकी रानी कौशल्या की बेटी थी, यानी कि शांता भगवान श्री राम की बहन थी। रोमपद की पत्नी वर्षणी और कौशल्या आपस में बहन थी। कौशल्या और राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को रोमपद और वर्षिणी को गोद दिया था। रोमपद ने शांता का विवाह ऋषि शुंग से करवाया। दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।